नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक पेपर कटिंग है जिसमें कि मॉडल एग्ज़ाम कोड लागू करने की बात की जा रही है, जिसमें कि ये होता है मॉडल एग्ज़ाम कोड का मतलब ये होता है कि कितने दिनों में ये आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा, नियुक्ति मिल जाएगी। इसी को यहाँ पे दर्शाया गया है और जो आपके रेलवे के सीईओ हैं उनसे मिलके ये चर्चा की गई है। हालांकि अब ये जो मोहतरमा है वो अब सीईओ नहीं रहे, आज ही के डेट में नया सीईओ बन चुके हैं, तो दूसरे व्यक्ति बने हैं। तो हालांकि इनसे चर्चा हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनसे चर्चा हुई तो ये नहीं है तो ख़त्म हो गई बातें। वो पद होता है, पद से चर्चा होती है, यानी कि इस पद पे कोई भी आएगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा जो भी चीज़ें पहले हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है वो आपके 1.7 से 1 लाख, हालांकि सुरक्षा श्रेणी की बात कर रहे हैं, फिर और भी जो श्रेणी है उसको मिला के टोटल रिक्त जो पद है उसको 9 महीने में भरने की बात की जा रही है। क्या सही है क्या गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रमुख मांगे रखी गई है वो क्या रखी गई है। देखिएगा यहाँ पे लिखी हुई है, रेलवे में स्वीकृत पदों के बावजूद यहाँ पे भर्तियाँ नहीं हो पा रही है। संयुक्त युवा मोर्चा के संस्थापक अनुपम ने पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा से मुलाकात की। मीटिंग में सेवानिवृत्त आईपीएस यशोवर्धन झा आज़ाद भी मौजूद थे। अनुपम ने जया को बताया, जया जो कि रेलवे के सीईओ थी या आप कह सकते चेयरपर्सन थी, दोनों एक ही हो गया है पोस्ट, को बताया कि भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पद खाली हैं। जून 2023 में आरटीआई के जवाब से मालूम पड़ा कि रेलवे में कुल 2.7 यहाँ पे देखिएगा 2.74 लाख पद खाली हैं। इससे पहले दिसंबर 2022 में रेल मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि 3.12 लाख पद खाली है। रेल मंत्री का ये संसद में बयान था 2022 में, जो है वो आपके 3.12 लाख है। तो एक साल 22 में भी आप मान के चलो कि आधा साल आप मान के चलो, उसके बाद फिर 23 पूरा हो गया, यानी कि 1.5 साल बीत चुके हैं। इसमें और कम से कम 1 लाख पद आप मान के चलो कि हो गई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और उससे ज़्यादा कितने हो सकते हैं वो आपको भी पता है कि कम से कम तो 5 लाख मेरे अकॉर्डिंग खाली होंगे ही। तो उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, उन्होंने बताया कि रिक्तियों के बावजूद मार्च 2019 के बाद से कोई भर्ती नहीं निकाली है। पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्तियाँ को 5 साल होने वाले हैं। उक्त वक्त रेल मंत्री ने वादा किया था, यहाँ पे देखिएगा, रेल मंत्री ने वादा किया था कि अगले 2 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएगी। 2 साल में 4 लाख क्या 4,000 भी नौकरियां इन्होंने नहीं निकाली है, मगर आज तक वादा हवाई रहा। बैठक में अनुपम ने चेयरमैन से कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए मॉडल एग्जाम कोड की ज़रूरत पर बल दिया। भर्तियों में मॉडल एग्जाम कोड लागू करके विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 9 महीने में पूरी कर ले। यशोवर्धन झा ने कहा कि रेलवे में भर्ती का मसला सिर्फ रोजगार से जुड़ा नहीं है, यह भारत के करोड़ों लोगों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा है। जया वर्मा ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा। यानी कि जो सीईओ हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया है, जो पहले सीईओ थे आज से पहले तक, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। अभी तक ये विचार के ही बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि वैकेंसी तो निकलेगी, लेकिन अभी इन्होंने क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे देखिएगा जो ये वाला कॉलम है, यहाँ पे प्रमुख जो मांगे हैं वो क्या क्या मांगे हैं। रिक्त पड़े 2.75 लाख पे जल्द से भरे जाए। भर्ती प्रक्रिया में मॉडल एग्जाम कोड जो है वो 9 महीने के अंदर, यानी कि वही बच्चा वाला सिनेरियो है कि सब चीज़ पूरा हो जाना चाहिए। रेलवे में नियमित कार्यों से संबंधित नौकरियों को ठेके पर देना या आउटसोर्सिंग करना बंद किया जाए। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए पदों में कटौती ना हो, जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से जुड़े हैं, क्योंकि रेलवे मतलब इंजीनियरिंग ज़्यादा छात्र वहाँ पर कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि बीटेक और डिप्लोमा वाले ही, इंजीनियरिंग का मतलब कोई भी टेक्निकल डिग्री जो कि रेलवे से रिलेटेड हो उसको इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, चाहे तो वो आईटीआई हो, अप्रेंटिसशिप हो या कुछ भी। एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, जेई जो है आपके जैसे सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पद युद्ध स्तर पे भरे जाए। करीब 5 साल से भर्ती न निकालने के कारण जो अभ्यर्थी अधिक आयु सीमा पार कर गए हैं उनके लिए नई भर्ती में जो है वो 3 साल के उम्र सीमा की छूट मिले। तो ये बहुत बड़ी मांगे हैं जो कि हम लोग अक्सर
बोलते रहते हैं कि जो आपके नई वैकेंसी आएगी तो उसमें उम्र सीमा की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके बारे में। एसएससी, यूपीएससी और आईबीपीएस की तरह रेलवे के पास भी वार्षिक भर्ती कैलेंडर हो जिसका पालन किया जाए। यानी कि जो महत्वपूर्ण मांगे जो लास्ट के 2 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से एसएससी कैलेंडर जारी कर देता है साल के पहले ही कि 2023 में ही जारी कर दिया था कि 2024 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उसी तरीके से रेलवे हर एक साल एक कैलेंडर जारी करे। 10,000 वैकेंसी निकाले, 15,000 ही निकाले, लेकिन प्रॉपर तरीके से निकाले जिससे कि बच्चों को सहूलियत हो पढ़ने में और अपना स्ट्रेटजी बनाने में। अंधाधुंध किसी वैकेंसी के पीछे ना भागते रहें कि चलो रेलवे में आएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। पता चला कि रेलवे में उनका सिलेक्शन होने से पहले ही कुछ मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके बाद पढ़ाई छोड़ना पड़ जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।